सीयूईटी पीजी एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है और सबके जो एग्जाम है उसके अंदर 15 से 20 दिन बचे हैं और मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो मार्क्स बिल्कुल ही कम आ रहे हैं। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सो हेलो एंड वेलकम टू सीयूईटी पीजी करियर अड्डा। मैं आंचल और आज आप सबको इन सारी की सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने आई हूँ बिकॉज मैं आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स को शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपने स्कोर्स को बूस्ट कर सकते हैं। स्कोर को बूस्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ 15 डेज 15-20 जिसके भी एग्जाम में जितने दिन बचे हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट अ एनहांस इन योर स्कोर एंड आप अपने स्कोर को जरूर बूस्ट होता हुआ देखोगे। लेकिन बस आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। देखो एक छोटी सी टिप्स जो है मैं आपको लास्ट में दूंगी तो उस तक आप लोग जरा स्टे ट्यून रहिएगा। तो सबसे पहली देखो यही है कि पीवाईक्यूज आपके डायरेक्ट स्कोर बूस्टर होते हैं। पीवाईक्यू डायरेक्ट भले ही रिपीट ना करे लेकिन उन्हीं का अलग तरीके से वर्जन जरूर रिपीट करता है। वही जो आपका कॉन्सेप्ट है वो वापस से रिपीट करता है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करे तो वो सबसे बड़ी गलती है। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे के सारे एकदम कर डालने हैं, रट देना है, क्योंकि वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप देखोगे कहीं ना कहीं वापस से रिपीट हो रहे होंगे अलग अलग फॉर्मेट में, कि एक बार उससे ये पूछ लिया तो दूसरी बार घुमा के ये पूछ लिया। तो पीवाईक्यू आपके डायरेक्ट स्कोर बूस्टर होते हैं, उनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट आता है आपका कि अटेम्प्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एक्यूरेसी होना। देखो आप लोगों के पास जो है 75 क्वेश्चंस हैं, है ना, सबके पास 75 क्वेश्चंस हैं, लेकिन जरूरी नहीं है आपको 75 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप लोगों को एक सेफ स्कोर अपने एग्जाम में चाहिए तो आप लोगों की एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, बिकॉज हमारा जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर है नेगेटिव मार्किंग। और अगर आपने ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में नेगेटिव कर दिया तो जितने मार्क्स आप स्कोर करना चाह रहे थे आप उतना भी नहीं कर पाओगे। तो अटेम्प्ट्स को भले ही आप थोड़ा कम रखो लेकिन एक्यूरेसी आपकी मैटर करनी चाहिए, कि आपने अगर 20 क्वेश्चंस करे हैं तो वो 20 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि 20 ही क्वेश्चन करो, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। तो सबको अपने अपने सब्जेक्ट का सेफ स्कोर पता है, कट ऑफ पता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट करो कि एटलीस्ट मुझे इतने क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं। तो इस पे फोकस आप लोगों को करना ही करना है। जैसे कि अगर किसी में आपको 200 मार्क्स चाहिए, फोर का जो है एक आपका क्वेश्चन होता है, तो एटलीस्ट आप लोग को 50 क्वेश्चन तो सही अटेम्प्ट करने ही करने हैं। तो एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देंगे, अटेम्प्ट्स भले ही कम करो। तो जो आप मॉक टेस्ट अभी लगा रहे हो उसमें देखो कि आप एक्यूरेसी कितनी ला पा रहे हो, कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, कितना स्कोर कर पा रहे हो। अगर किसी में गलत कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो, एरर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। थर्ड इज मास्टर हाई वेटेज टॉपिक और यूनिट। जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉक टेस्ट लगा रहे होते हो तो आपको एक आइडिया तो जरूर लग जाता है कि ये यूनिट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर इस यूनिट का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे टॉपिक को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, उसको पूरा छान देना है, हर तरीके से उसको पढ़ देना है, क्योंकि वो टॉपिक आपको पता है कि नंबर जरूर 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 दिलाएगा। भले पूरी यूनिट ना दिलाए लेकिन इस यूनिट के ये 2 टॉपिक आपको बहुत जरूरी जो है मार्क्स को दिलाने वाले हैं। तो आपको उन सारे हाई वेटेज टॉपिक को मास्टर करना ही करना है। तो आप सबको अपने सब्जेक्ट में अभी तक आपने जितना ही पढ़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी, उससे आपको अपने अपने हाई वेटेज टॉपिक और यूनिट्स पता है। तो इसको जरूर आप लोग जो है अच्छी तरीके से कर लेना। नेक्स्ट है आपका मॉक टेस्ट देना और एनालिसिस करना, जो कि मैंने आपको बताया था। मॉक टेस्ट सिर्फ देना नहीं होता, आप लोगों को मॉक टेस्ट इसलिए बोला जाता है दो, ताकि आप अपनी गलती को वहां पर एनालाइज कर पाओ कि भाई अगर मैं इतने ही क्वेश्चन ठीक कर पा रही हूँ तो बाकियों में मैं गलत क्या कर रही हूँ, किस कॉन्सेप्ट में अटक रही हूँ, या तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नहीं आता, या आते हुए भी मैं जो सिली मिस्टेक कर रही हूँ वो मैं क्या कर रही हूँ। तो उसको सुधारने के लिए आपको मॉक टेस्ट इसलिए देने होते हैं कि आप उसको एनालाइज कर सको कि भाई गलती आखिर हो कहाँ रही है। तो ये सारी चीजों को आपको फॉलो करना है। और लास्ट और नॉट द लीस्ट आपकी जो सबसे लास्ट वाली टिप है वो ये है कि सब लोगों को अपने अपने एग्जाम की शिफ्ट पता है। तो एज अ बायोलॉजी टीचर, बिकॉज मैंने हमेशा बायोलॉजी पढ़ी है, तो मैं जस्ट एक छोटा सा साइंस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगी कि जिस भी शिफ्ट में आप लोगों को पता है कि शिफ्ट में मेरा एग्जाम होने वाला है, काइंडली उस टाइम पे डेली बेसिस पे आप मॉक देना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जैसे आप डेली दिन में सोते हो तो आपको डेली उसी टाइम पे नींद आना चालू हो जाती है। तो आपका माइंड ना सेम उसी तरीके से वर्क करता है जैसे आप उसको हैबिट डालते हो। सुबह रोज 6 बजे उठोगे तो एक तरीके से आपको 6 बजे उठने की आदत रहेगी। तो ऐसे ही आप लोगों को अपने अपने एग्जाम का शिफ्ट पता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का 4 से 5:30 वाली शिफ्ट में है तो उसमें पूरा दिन में एक मॉक जरूर लगाओ। उसमें कुछ और करने की जगह पढ़ने बैठो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करो, क्योंकि उस टाइम पे आपका माइंड पूरा दिन से सबसे ज्यादा चलने लगेगा। 1-2 दिन बाद आप खुद देखोगे। किसी भी चीज को आदत डालने के लिए हमें 10 से 12 दिन आपको वो चीज करनी होती है और वो चीज की हमें आदत डल जाती है और आपको वही करना है।
अभी आप लोगों के पास एग्जैक्ट 14 डेज के अप्रॉक्स बचे हैं, तो उसी टाइम पे डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट लगाना चालू करो, आपके माइंड को हैबिट हो जाएगी और पूरा दिन में सबसे मेन टाइम वही होगा जिसपे आपका जो एक माइंड है जो सबसे तेजी से वर्क कर रहा होगा क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर, और वहां पर आप अपने ब्रेन का सबसे ज्यादा और बेस्ट यूज कर पाओगे। तो इस स्टेप को जरूर फॉलो करके देखना, आपको इसमें जरूर इंप्रूवमेंट दिखेगी। और उस टाइम पे सोना या आलस में रहना या कुछ और चीजें करना बिल्कुल अवॉइड करना, ताकि आप लोगों की हैबिट वो ना बने, क्योंकि उस टाइम पे फिर आपका माइंड ना सोया सोया आपके माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि इस टाइम में सोता था, तो वो हैबिट जो है लॉस्ट हो जाती है, जो आपका माइंड का जो पूरा ब्रेन पावर है ना वो खत्म हो जाती है, चीजें भूलने लग जाओगे। तो ये चीज आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। नेक्स्ट जो है कि भाई आप सभी जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज में जहां पर आपको बेस्ट मॉक टेस्ट मिलते हैं, या फिर प्रैक्टिस बैच के अंदर जहां पर हम प्रैक्टिस करा रहे हैं क्वेश्चंस की, और इसके अलावा हम लोग मॉक टेस्ट भी फुल लेंथ करा रहे हैं आपको, इवन आपको टेस्ट सीरीज अलग से भी दे रहे हैं, या आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं महापैक, जहां पर आपको क्रैश कोर्स, फाउंडेशन बैच, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस बैच सब कुछ मिलता है। किसी चीज में भी आप अब सबसे लोएस्ट प्राइस में एनरोल करना चाहते हो तो यहाँ पर एक मेल आईडी गिवन है जो कि मेरी मेल आईडी है, यहाँ पर आप अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, अपना सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हो। तो मैं आपको पूरे बैच की एकदम बढ़िया से क्वेरीज आपकी जो भी रहेंगी वो सॉल्व कर दूंगी, इवन आपको बैच लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी विद कूपन कोड लगा के, क्योंकि एन लाइफ कूपन कोड का आप जब भी किसी भी टेस्ट सीरीज, बैच या किसी चीज में भी लगाते हो तो आपको वहां पर मिलते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो जो भी प्राइस साइट पर होगा उससे आपको अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आपको ये कूपन कोड यूज करना पड़ेगा। सो आई होप आपकी ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग फॉलो करने वाले हो, और जल्दी से कमेंट्स में मेंशन कर दो कि इस बार जो है सीयूटी पीजी के अंदर आप कितने स्कोर को जो है टारगेट कर रहे हो और कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट्स में अपने स्कोर और ड्रीम यूनिवर्सिटी को जरूर लिख के जाना। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ लव।